Assalamu alaikum class. In the name of Allah, who is most beneficent and the most merciful, today we are going to study our last lecture about the chapter number 7, Sultan Ahmad Masjid. We will start from the paragraph number 8. In this paragraph, we will discuss about the interior of the masjid. Before starting our translation, we start from the words synonyms and meanings. First word is given element. Element mean part. Member and pulpit of the masjid is the important element of the masjid. जो मेहराब होता है मस्जिद का, उसके लिए मेंशन किया हुआ है कि ये एलिमेंट जो है ये अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। नंबर 2 है कर्व, CARVED। कर्व कहते हैं प्रिंटेड इनग्रेव, यानी कि उस पर जो मिंबर बना हुआ है उसको ऐसे कर्व किया। कर्व मीन उसके ऊपर ऐसे नक्शो निगार बनाए गए हैं, उसको तराशना। कर्व कहते हैं वैसे तराशना, तो उसको तराश कर उसके ऊपर डिजाइन वगैरह जो है बनाए जाते हैं, तो उसको प्रिंटेड या इनग्रेव कहते हैं। नंबर 3 है रिचली वेल डेकोरेटेड किया गया है वो पल्पिट। नंबर 4 है पल्पिट, और रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है एक इमाम ऑफ द मस्जिद के लिए जो वो स्पीच करता है। नेक्स्ट है क्राउडेड फील्ड। क्राउडेड मस्जिद जो आवाम से क्राउडेड होती है, भरपूर होती है, उसके लिए लफ्ज यूज किया गया। क्राउडेड मींस फील्ड, भर जाती है मस्जिद। रॉयल कहते हैं इंपीरियल, एक शाही जो उसका वहां पर दरबार बना हुआ है, कोर्ट बनी हुई है। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहते हैं जनूब मशरिकी साउथ ईस्ट कॉर्नर पर जो है रॉयल कोर्ट बनी हुई है सुल्तान अहमद मस्जिद की। नेक्स्ट है जेड। जेड कहते हैं अ पार्ट ऑफ स्टोन दैट वी यूज टू मेक ज्वेलरी। वो नगीने वगैरह होते हैं जो हम ज्वेलरी या जेवरात वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो इस रॉयल कोर्ट में जो बना हुआ पल्पिट है उसमें इस्तेमाल किए गए हैं ये जेड स्टोन। नेक्स्ट पेज पे आ रहे तो यहाँ पर यूज किया गया है लफ्ज माइनरेट्स। माइनरेट्स कहते हैं मीनार। इसके मीनार के बारे में बताया गया है कि इसमें मीनार किस तरह से डेकोरेटेड किए गए हैं, कितने बने हुए हैं और कहाँ कहाँ बने हुए हैं। नेक्स्ट है गैदर। गैदर कहते हैं असेंबल होना, जमा हो जाना। तो शाम की नमाज और अजान की आवाज सुनने के लिए लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, क्योंकि शाम की अजान के वक्त उसमें तमाम लाइट्स वगैरह जो है वो ऑन कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो और मस्जिद जो है मुनव्वर हो जाती है, खूबसूरत लगती है। तो वो लोग वहां पर असेंबल हो जाते हैं उस सीन को, व्यू को देखने के लिए। फेसिंग कहते हैं लुक इनटू, सामना करने के लिए, उसके सामने मस्जिद के जमा हो जाते हैं। कॉल कहते हैं कमांड को, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है ऐसे अजान की सूरत में कमांड कहा जाता है उसको। डिवाइन कहते हैं होली, स्पिरिचुअल, मुकद्दस, पाक। फ्रीक्वेंटली कहते हैं विजिटेड ऑफन, जो कि अक्सर विजिटेड, फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेसेस है सुल्तान अहमद मस्जिद। मॉन्यूमेंट्स कहते हैं ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जिसको हम मेमोरियल्स कहते हैं, एक यादगार जिसको हम बोलते हैं। अब ट्रांसलेशन की तरफ आ जाए। पैराग्राफ नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज द मेहराब विच इज मेड ऑफ फाइनली कर्व्ड मार्बल। सबसे अहम हिस्सा जो इस मस्जिद के अंदर है वो मेहराब है, जो कि उम्दा किस्म के नक्शो निगार वाले मार्बल से बनाया गया है। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज अ रिचली डेकोरेटेड मिंबर। मेहराब के दाएं जानिब रिचली उम्दा किस्म का बना हुआ डेकोरेटेड मिंबर है, पल्पिट मिंबर है। मेहराब के दाएं जानिब एक उम्दा किस्म का सजाया गया मिंबर है। मिंबर को हम मीम नून से लिखेंगे, मीम नून मेरे मिंबर। The मस्जिद is so designed, मस्जिद ऐसे डिजाइन की गई है that even when it is most crowded, के अगर बहुत ज्यादा हजूम भी हो जाए, मस्जिद को ऐसे
डिजाइन किया गया है, ऐसे सजाया गया है दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड, कि अगर बहुत ज्यादा हजूम भी हो तो एवरीवन इन द मस्जिद कैन हियर एंड सी द इमाम, तो हर शख्स इमाम को देख और सुन सकता है। पैराग्राफ नंबर 9 की तरफ आ जाएंगे। दी रॉयल रूम इज सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर। रॉयल रूम इज सिचुएटेड, जो शाही कमरा है, जो रॉयल कोर्ट है, उसका रूम है, इज सिचुएटेड, वो वाक़ई है एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, जुनूब मशरिकी जानिब। शाही कमरा जो कि जुनूब मशरिक की जानिब वाक़ई है। इट हैज इट्स ओन पुलपिट, उसका अपना एक मिंबर है, दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोसेस, जिसकी सजावट के लिए जेड, नमूने एंड रोसेस और फूल वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर 10 की तरफ आ जाएंगे। द ब्लू मस्जिद हैज 6 मिनारेट्स, इस नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। द ब्लू मस्जिद हैज 6 मिनारेट्स, नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets stand, one each at the 4 corners of the मस्जिद, 4 मीनार जो कि मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़ई हैं, मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़ई हैं, मस्जिद के हाल के। Each of these pencil shaped minaret has 3 balconies, और ये तमाम जो पिंसल नुमा शक्ल में बनाए गए हैं, इनमें 3-3 बालकोनियां हैं, यानी कि हर मीनार के ऊपर देखते हैं हम छोटा सा एक टेरेस नुमा बालकोनी सी बनी होती है, जैसे कि एक घर में हम अपने बनाते हैं, तो उसी डेकोरेशन को उस मिंबर के ऊपर बनाया गया है, उस बालकोनी को। तो हर पिंसल नुमा शक्ल के ये मीनार में 3 बालकोनियां हैं, जबकि while the 2 other at the end of the forecourt have only 2 balconies, जबकि जो 2 मीनार हैं वो सहन के दोनों कोनों पर वाक़ई हैं, जिसमें 2-2 बालकोनियां हैं। नंबर 11 पैराग्राफ पर आ जाएंगे। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, सयाहों की बड़ी मिकदार, टूरिस्ट कहते हैं विजिटर, जो दूर दराज से लोग यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं, उनको टूरिस्ट कहा जाता है। सयाहों की एक बड़ी मिकदार, एंड तुर्क्स, और तुर्की के लोगों की, तुर्की में वाक़ई थी मस्जिद, तो इसी तरह तुर्की के लोग और सयाहों की एक बहुत बड़ी मिकदार गैदर, इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है, इन द पार्क, पार्क में, फेसिंग द मस्जिद, मस्जिद को, मस्जिद के सामने, टू हियर दी कॉल, अजान सुनने के लिए, टू द इवनिंग प्रेयर, शाम की नमाज की। शाम के वक्त तुर्कियों और सयाहों की बड़ी मिकदार पार्क में मस्जिद के सामने शाम की नमाज की अजान सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। द मस्जिद इज फ्लडेड, फ्लडेड कहते हैं वैसे सैलाब आ जाना, लेकिन यहाँ पे फ्लडेड विद लाइट्स है, लाइटों का सैलाब तो नहीं होता, तो लाइटों से मुनव्वर हो गया, तो यहाँ पे फ्लडेड का मीन हम लिखेंगे मुनव्वर होना, बहुत ज्यादा रोशन होना। फ्लडेड मीन फिल्ड, मुनव्वर होना। मस्जिद इज फ्लडेड, मस्जिद मुनव्वर हो जाती है, विद लाइट्स, रोशनियों से, एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव, क्योंकि इनके मानने वाले बिलीवर्स, जो मुसलमान हैं, बिलीवर विद डिवाइन लव, मानने वाले उस मजहबी कुव्वत के साथ उनका दिल भी ज्यादा मुनव्वर होता है। अल्लाह ताला के मानने वालों का दिल उसकी ताकत से मुनव्वर होता है, इसी तरह मस्जिद भी रोशनियों से मुनव्वर होती है। दो, अगरचा के मच हैज बीन लॉस्ट, बहुत ज्यादा खो चुकी है। पुराने वक्तों में मस्जिद का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर एक बहुत सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर किला ड्रावर हो गया, बहुत विजिटेड प्लेसेस हैं, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट की हमारी तवज्जो नहीं है जो उसको इतना उसको डेकोरेट कर सके, उसको रोशनियों से मुनव्वर कर सके। लेकिन उस हिस्ट्री और उसकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की वजह से लोगों का दिल उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लोगों की विजिट करना, वहां से लोग बाज नहीं आए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी तरफ अपनी तरफ से कोई उस पर मुनव्वर वगैरह नहीं किया उसको।
तो इसी तरीके से इस मस्जिद की हिस्ट्री भी ऐसे बयान की गई है कि उस मस्जिद की भी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, रोशनियों से मुनव्वर नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोगों की चाहत उस मस्जिद के साथ वैसी ही है जैसे पुराने वक्तों में हुआ करती थी। दो मच हैज बीन लॉस्ट ऑफ द मस्जिद ओवर द ईयर्स। पिछले सालों में अगरचे की इस नीली मस्जिद ने बहुत कुछ खो दिया है, yet it has not lost the love of its visitors, लेकिन इसके सयाहों की इसके साथ मोहब्बत में कमी नहीं आई। The masjid is still one of the most frequently visited monuments of the world। ये मस्जिद अभी तक मोस्ट फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, बार बार विजिटेड, देखे जाने वाली मॉन्यूमेंट्स, यादगार है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। ये मस्जिद अभी तक बहुत ज्यादा बार बार देखे जाने वाली दुनिया की यादगारों में से एक है। तो इसी तरीके से आज हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर आपको एक असाइनमेंट्स के तौर पर भी आपको दे दिए जाएंगे और इंशाल्लाह बोर्ड पर भी हम इसकी मजीद ग्रामर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।